अपने विवादास्पद बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले संजय राउत को लगता है अब अपनी फजीहत कराने में काफी मजा आने लगा है। तभी तो वो एक के बाद एक कंगना के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। इस बार उन्होंने कंगना को नॉटी गर्ल कह दिया। अब संजय राउत के मुताबिक नॉटी कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जिस तरह का रवैया अभी तक का शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का कंगना के खिलाफ रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि नॉटी गर्ल का सेंस उन्होंने कोई अच्छा तो नहीं लगाया होगा। हालांकि अपने नॉटी गर्ल वाले बयान पर संजय राउत ने सफाई भी बड़ी अलग तरह की दी है। कह रहे हैं, मेरे कहने का गलत मतलब निकाला गया, कंगना नॉटी है थोड़ी। मैंने देखे हैं उसके बयान वगैरह, अक्सर ऐसे बोलती रहती है, कंगना नॉटी गर्ल है। मेरी भाषा में मैं उसे बेईमान कहना चाह रहा था और ऐसा कहने के लिए हम उस शब्द यानी कि हरामखोर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वाह रे संजय राउत, आप पहले नॉटी का मतलब बेईमान बता रहे हैं और फिर बेईमान का मतलब हरामखोर। आपकी भाषा पर पकड़ को देख कोई भी आपका कायल हो जाए। क्या किसी महिला से बात करने का आपका यही तरीका है? ऐसा नहीं है कि इससे पहले संजय राउत ने इस तरह के बयान नहीं दिए, बल्कि इससे पहले उन्होंने कंगना को लेकर कहा था, कंगना मेंटल केस है। मुंबई आने की चेतावनी भरे अंदाज में राउत ने कहा था, पढ़ी लिखी महिला है, उन्हें ये शोभा देता है, ये मेंटल केस है। जिस तरह से लोग बोल रहे हैं, झांसी की रानी का अपमान करते हैं, आपकी मानसिकता क्या है? धमकियां देना मेरा काम नहीं है, हवा तलवार चलाना, हवा में बंदूक चलाना हमारा काम नहीं है। फिर कंगना का पीओके वाला बयान, उस पर संजय राउत ने कहा था, जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रही हैं, हम लोग नहीं कर सकते। वो जिस थाली में खा रही हैं, उसी में थूक रही हैं। कुछ राजनीतिक दल उनका समर्थन कर रहे हैं। अगर वो पीओके जाना चाहती हैं तो 2 दिन के लिए चली जाएं, हम ही पैसा दे देंगे। एक बार देख ले पीओके क्या है, वहां कैसा है। उससे पहले सुशांत के पिता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल, संजय राउत ने बिना जाने परखे सुशांत मामले पर अपने मुखपत्र सामना में टिप्पणी करते हुए कहा था, सुशांत के पिता के सिंह ने दूसरी शादी की थी और इसी वजह से सुशांत पिता से नाराज रहते थे। सुशांत के अपने पिता से अच्छे संबंध नहीं थे। वहीं सुशांत का केस सीबीआई के हाथ में आने पर संजय राउत को बहुत तकलीफ हुई थी। कहा था, सुशांत की मौत का रहस्य पाताल में दबी कुप्पी है, जिसे सीबीआई ही निकाल पाएगी, ये एक भ्रम है। ये तो रही सुशांत केस से जुड़े विवादास्पद बयानों की बात। इनके अलावा उनका डॉक्टर और कंपाउंडर वाला बयान तो आपको याद ही होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि कंपाउंडर डॉक्टर से ज्यादा जानते हैं, दवा भी कंपाउंडर से ही लेता हूं। संजय राउत के इस बयान पर उनका काफी विरोध हुआ था। आईएमए ने तो संजय राउत के खिलाफ इस्तीफे तक की मांग कर डाली थी। फिर करीम लाला से इंदिरा गांधी के मिलने का दावा, 17 मिनट में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बात और फिर भारत को अगला पाकिस्तान बनाने वाली बात। अपने एक बयान में संजय राउत ने कहा था कि मुसलमानों को समाज की मुख्यधारा का हिस्सा होना चाहिए। अगर सरकार धर्म के आधार पर चलती है तो भारत अगला पाकिस्तान बन जाएगा। अब देखिए कितनी लंबी है राउत के विवादास्पद बयानों की सूची, ये अभी खत्म नहीं हुई। ऐसे ही न जाने अब तक कितनी बार वो अपनी भाषा की मर्यादा को लांघते नजर आए हैं। हम तो संजय राउत से यही कहेंगे कि क्यों ना आप उस अंग्रेजी के इडियम का ख्याल रखा करें। बिफोर सेइंग एनीथिंग थिंक ट्वाइस। अगर इस बात पर गौर करेंगे तो मुश्किल है कि आगे भविष्य में कभी उनके मुंह से ऐसे ही उल जुलूल कुछ भी निकल पाएगा।